अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम एक ऐसा वाक़या लेकर के हाज़िर हुए हैं जिसको सुनने के बाद हर हुसैनी के दिल का जो चिराग है वो रोशन हो जाता है और हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में जगमगाने लगती है। उलमा फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में एक एक तख्ती लिखते हैं और उसको ले करके दोनों भाइयों में बात होने लगी। बड़े भाई हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि मेरी तख्ती अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी है। तो छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं भाई, मेरी तख्ती अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी है। अब दोनों भाई की जब बात बढ़ी तो उन्होंने मशवरा किया कि चलो इसके फैसले प्यारे अब्बा जान से करवाते हैं। फिर ये दोनों भाई अपनी अपनी तख्ती लेते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान, हमने अपनी अपनी तख्ती लिखी है, आप देख करके फैसला फरमा दें कि किसकी तहरीर अच्छी है। तो बड़े बड़े फैसले करने वाले हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं इमाम हुसैन के बारे में फ़ैसला करूं तो हसन का दिल टूटे, हसन के बारे में फ़ैसला करूं तो इमाम हुसैन का दिल टूटे, और उनमें से किसी के दिल टूट जाए ये मुझे गवारा नहीं। तो आपने फरमाया कि इसका फ़ैसला अपनी अम्मी जान से जाके करवाओ। फिर ये दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती उठाते हैं और हज़रत सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते, अम्मी जान, हमने अपनी अपनी तख्ती लिखी है, आप देख करके फैसला फरमा दें कि किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी राइटिंग अच्छी है। तो हज़रत सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मैं इसका फ़ैसला नहीं करूँगी, बल्कि इसका फ़ैसला प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाओ। अब ये दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती उठाते हैं और बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, नाना जान, हम दोनों भाइयों ने मिल करके तख्ती लिखी है, आप फैसला फरमा दे कि इनमें से किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी राइटिंग अच्छी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर गौर व फिक्र के बाद आपने सोचा कि अगर मैं इमाम हुसैन के बारे में फ़ैसला करता हूँ तो इमाम हसन का दिल टूट जाता है, और अगर इमाम हसन के बारे में फ़ैसला करूँ तो हज़रत इमाम हुसैन का दिल टूट जाएगा, और इनमें से किसी का दिल टूट जाए ये मुझको गवारा नहीं। तो आपने फरमाया, अय मेरे प्यारे शहजादों, इसका फैसला हज़रत जिब्रील अमी फरमाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका फैसला मैं नहीं बल्कि रब्बे कायनात फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक जन्नती सेब अता फरमाया है और मुझको हुक्म दिया है कि ये सेब उन तख्तियों के ऊपर गिराना जिस तख्ती के ऊपर ये सेब गिर जाए उसकी राइटिंग अच्छी होगी। इस फैसले के मुताबिक दोनों साहबजादे अपनी अपनी तख्ती को ज़मीन के ऊपर रख देते हैं और हज़रत जिब्रील अमी उस सेब को तख्ती के ऊपर से गिराते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा, उसकी मशीयत कि वो सेब दो टुकड़े हो जाता है, और आधा टुकड़ा एक भाई की तख्ती पे गिरता है, आधा टुकड़ा एक भाई की तख्ती पे गिरता है। इससे दोनों शहजादे खुश हो जाते हैं और किसी का दिल भी नहीं टूटने वाला। तो ये है हज़रत हसनैन करीमैन की अज़मत और उनका मकाम कि उनके फ़ैसले भी रब्बे कायनात किया करता है, और किसके ज़रिया? हज़रत जिब्रील अमी के ज़रिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में हसनैन करीमैन की मोहब्बत को पैदा फरमाए और हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।